हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी के साथ। जो मेरी दवाई होती है खाली पेट की, वो भी मैं यहाँ पर लेती हूँ। तो एक गिलास गर्म पानी लेती हूँ, पहले उसको पीती हूँ और थोड़ा सा पानी बचाकर उसी में जो है मैं अपनी दवाइयाँ ले लेती हूँ। बच्चे अभी जो है सो रहे हैं, तो चलिए करते हैं अपनी दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं या हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे होते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन उतार चढ़ाव से डर जाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे समय में आपको हिम्मत बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। और किसी ने क्या खूब कहा है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप हिम्मत से, धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे और कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, तो एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था और उसके बाद ही मैंने जो है गर्म पानी लिया था, अपनी दवाई ली थी और फिर मैं जो है नहाकर आ चुकी हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों की छुट्टी है, अभी इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी दोनों जो है लेट ही उठे थे, तो जब तक ये उठे जब तक मैंने झाड़ू पोछा नहाना अपना कर लिया। इसके बाद अब जब थोड़ा सा अपना कर लेते हैं स्किन केयर वगैरह, और उसके बाद जो है करेंगे अपनी पूजा। और पूजा करने के बाद अब आ गए हैं किचन में। ये चावल जो है मैंने रात में बनाए थे, तो ये बचे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने चाय भी रख दिया है बनने के लिए। और ये जो चावल है इनको मैं जो है प्याज में तड़का लगा लूँगी। तो इनको तड़का लगाने के बाद नमक मिर्च डालकर काफ़ी अच्छे लग जाते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो हम सब तो ऐसे मतलब कि जब भी चावल बच जाते हैं तो उनका इसी तरीके से छोंक लगा लेते हैं, और काफ़ी टेस्टी चाय के साथ नाश्ता अच्छा हो जाता है। और बच्चे जो है खाते हैं, वे जो कचरी आती है ना, ये वाली जो बाज़ार में आती है, रंग बिरंगी सी जो कचरियाँ होती है, ये इस टाइप वाली। तो ये बच्चे जो है यूवी तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है, कनिका भी। तो ये कह रहे थे कि मम्मा हमारे लिए कचौड़ी, यूवी तो कहते हैं इनको कचौड़ी हम तो कचरी बोलते हैं। और आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग भी कमेंट्स करके बताना। और यूवी कहता है इनको कचौड़ी, तो यूवी कहने लगा मम्मा हमारे लिए कचौड़ी बना दो। तो वही जो है मैं यहाँ पर तेल में तल दूँगी, अच्छी लगती है। हालांकि मैं भी खाती हूँ, जब बच्चे खाते हैं तो सभी खाते हैं। तो यही जो है नाश्ता यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर जो है हमारी कचौरियाँ बनकर जो है हो गई है तैयार। इसके बाद जो एक्स्ट्रा तेल है वो इससे निकाल लूँगी कढ़ाई से, क्योंकि इसी में मुझे चावल के लिए तड़का लगाना है। इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और प्याज, और प्याज के साथ ही इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने सूखा धनिया। ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, और बस नमक मिर्च और हींग थोड़ा सा ही जाएगा। और आज ना जैसे मैंने इसमें चावल डाले तो ये कढ़ाई ना फिसल गई गैस से, और मैं बिल्कुल बाल बाल बची, नहीं तो ये मेरे ऊपर ही आती गरम गरम कढ़ाई और मैं जल जाती। बस बाल बाल ही बच पाई हूँ, जैसे क्योंकि वो एकदम गुच्छा सा हो रखा था ना चावलों का। तो जैसे मैंने इसमें डाला तो मैंने उसको पहले मतलब कि अलग अलग ऐसे नहीं किया कि चम्मच डाल के उसमें ऐसे घुमा देती। तो बस जो है मैं यहाँ पर बिल्कुल बाल बाल बची, और कढ़ाई जो है एकदम से ऐसे फिसल गई। मैंने थोड़ा सा हाथ लगाकर इसको रोक लिया, नहीं तो सारे चावल भी ख़राब हो जाते और मेरे भी हाथ जल जाते। और यहाँ पर नाश्ता होगा है तैयार, तो आप लोग भी आ जाइएगा, नाश्ता एंजॉय कीजिएगा। और कैसे आप लोग भी कैसे यूज करते हैं बचे हुए चावलों का, तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करें कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो। और यहाँ पर जो है इसके बाद फिर बेड शीट वगैरह को झाड़ना था, क्योंकि नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर सुबह में बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने सुबह में नहीं झाड़ा था। झाड़ू पोछे तो मैं उठने के बाद कर लेती हूँ, लेकिन जो बाद में डस्टिंग वगैरह का काम होता है, झाड़ने वगैरह का, बेड शीट को झाड़ना, अच्छे से बिछाना, वो करना, तो ये सब काम जो है बाद में ही करना होता है। क्योंकि अभी वन रूम है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है वन रूम में एडजस्ट करने में। तो यहाँ पर मैं वही सब जो है कर रही हूँ, डस्टिंग भी करूँगी थोड़ी सी, और रूम की क्लीनिंग करूँगी। और अपना इतनी ज़्यादा बड़ी मतलब कि दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें यहाँ से चेंज करना है। हस्बैंड की दूसरी जगह जॉब हो गई है, तो हमें वहाँ पर चेंज करना है फरीदाबाद में। तो वहाँ पर अब इतनी बड़ी टेंशन हो रखी है, एक तो रूम नहीं मिल रहे हैं। तो रूम हस्बैंड, एक बार तो मैं भी गई थी पिछले संडे को, मैंने आपको नहीं बताया। और उस संडे में भी हम पूरा दिन इतना घूमे थे, तो हमें कहीं रूम नहीं मिल पाया। और उस संडे से बाद में तो जो है हस्बैंड भी 2-3 बार जा चुके हैं और रूम नहीं मिल पा रहा। तो इतनी टेंशन हो रखी है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा।
और अपने अकॉर्डिंग देखो अपना बजट भी देखना पड़ता है, फिर जगह भी देखनी पड़ती है, माहौल कैसा है वो सब चीज़ देखनी पड़ती है। और बच्चे साथ में हैं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर स्कूलों को भी देखना पड़ा है, स्कूल जहाँ पर रूम लेंगे वहाँ से स्कूल कितनी दूर होगा, तो ये सब देखना है। स्कूल भी देखना है, क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, तो हमें वहाँ का पता होता है। और जिस जगह पर हम एकदम नई जगह जाएंगे, वहाँ किसी को जानते नहीं, तो इतना पता नहीं होता कि कहाँ पे अच्छे रूम मिलेंगे या कहाँ पे कौन सा जगह अच्छी है, कौन से स्कूल अच्छे हैं, कैसे कराए। तो उस चीज़ को लेकर अब जो है इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है दिमाग में कि रोज़ इसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता है मन। बहुत ज़्यादा यही सोचते रहते हैं कि कहाँ मिलेगा, कैसे होगा, बच्चों का न्यू एडमिशन होगा तो वो कैसे होगा, फिर रूम कैसे मिलेगा, माहौल कैसा होगा, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हमें 7-8 साल हो गए रहते रहते, यहाँ पर इतना मन लगा हुआ है सोना में बहुत ज़्यादा। लेकिन अब नई जगह जाने में थोड़ा सा मन को भी डर सा लगा हुआ है कि पता नहीं कैसे जाके एडजस्ट हो पाएगा। मन एकदम से लगेगा नहीं लगेगा, एकदम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये तो पक्का है, किसी का भी नहीं लगता। थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, पर क्या करें, भी जाना एक मजबूरी है, क्योंकि हस्बैंड की जॉब है तो उन्हीं के साथ वहाँ पर रहना होगा। तो चलिए कोई नहीं, फिर जैसे भी होगा अब मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है किचन का भी काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने बच्चों को नहला दिया है, यूवी को नहला दिया है, कनिका को भी नहला दिया है। और यूवी की तो अपनी अलग ही एक्टिंग होती है, नहाते हुए कपड़े पहनते हुए पता नहीं क्या क्या करते रहता है, बोलता रहता है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने, बालों में तेल नहीं लगवा रहा था, कंघी नहीं करवाता, ये कहता कि मैं खुद करूँगा, इससे खुद होता नहीं। एक दिन इसने खुद बालों में तेल लगाया तो फिर सारा तेल जो है बिखरा दिया बेड पर। तो यही सब जो है इसका नाटक यहाँ पर चलता रहता है। तो यहाँ पर जो है अब बच्चों को नहलाने के बाद मैं थोड़े बहुत मेरे कपड़े हैं, 2-3 जोड़ी कपड़े हैं बस मेरे और बच्चों के हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको हाथ से ही धुल दूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब थोड़े कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से भी धो देती हूँ, मशीन नहीं लगाती, तो उन्हीं कपड़ों को जो है मैं हाथ से भी धुल दूँगी यहाँ पर। और ये सब काम करने के बाद जो है मैंने बच्चों को बैठा दिया था पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने ना मैं मार्केट गई थी 2 दिन पहले, तो वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की थी। तो ये प्लाजो है, ये लिया था मैंने। और एक और था इसके साथ, जो ब्लू वाला मैंने सुबह में पहन रखे था ना, तो वो मैंने कल पहन लिया था। तो ये 2 प्लाजो मैं यहाँ जो है लेकर आई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा था इनका। और अब गर्मियों के लिए मैंने सोचा कंफर्टेबल रहेगा। और 2 कुर्ते जो है मैं अपने लिए लेकर आई थी, गर्मियों के हिसाब से ही, कॉटन का ही है, मैंने कि कहीं आने जाने के लिए हो जाएगा। तो ये येलो कलर का और एक पिंक कलर का, ये दोनों कुर्ते लिए। कैसे लगे आप लोगों को, आप लोग बताना ज़रूर। तो ये कुर्ते जो है वैसे तो मुझे ठीक आ रहे हैं, फिटिंग में तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कॉटन है, धुलने के बाद भी थोड़ा सिकुड़ जाता है। इससे पहली बार मैंने कुर्ते लिए थे ना, तो उनमें मैंने सिलाई दे ली और फिर धुलने के बाद ना वो टाइट हो गए थे। तो इनमें साइडों में तो मैं सिलाई नहीं दूँगी, लेकिन लेंथ ज़्यादा है इनकी, क्योंकि मेरी लेंथ कम है तो हमेशा ज़्यादा ही पड़ जाती है। तो इनकी जो है मुझे लेंथ कट करनी है, तो वही जो है मैं यहाँ पर कट करूँगी और उसमें सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने 2 दिन से ला के रखे हैं, और फिर उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं तब शेयर भी नहीं कर पाई, मेरे सर में दर्द हो गया था। तो अब जो है मैं इनको यहाँ पर वो लेंथ काट दूँगी। और ये मेरी कैंची जैसे मैं करने के लिए बैठी तो ये टूट गई, पता ना कैसे, यहाँ पर क्या था, जोड़ था क्या था, तो ये टूट गई। अब मुझे जो है पड़ोसियों से यहाँ पर कैंची लेनी पड़ी, और उसी से जो है मैं यहाँ पर अपनी सिलाई का जो काम है वही करूँगी। अब देखते हैं जुड़ेगी या क्या होगा। और यहाँ पर जो ये मेरा येलो कुर्ता है, तो ये येलो ग्रीन सा है, येलो ग्रीन, तो ये ना मैं एकदम फिट आता है लंबाई में, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इस काट लूँगी दोनों को, और बस नीचे से काट कर ही फोल्ड करना है। और यहाँ पर जो है मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाया था, लेकिन बच्चों का यही होता है ना, अपने बिना बिल्कुल नहीं पढ़ते, और बस थोड़ी सी देर के लिए तो बैठे और फिर यूँ भी ना तो खेलना शुरू कर दिया। अब करने के बाद फिर मुझे वापस से जो है लेकर बैठना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसमें लगेगा आधा घंटा सारा। तो वही जो है मैं करने के बाद जब इनको लेकर के बैठूँगी यहाँ पर। और पिंक कुर्ते की सिलाई हो चुकी है, उसके बाद लगा लूँगी येलो कुर्ते में। और येलो कुर्ते की मुझे थोड़ी ना बाजू में भी करनी पड़ेगी सिलाई, क्योंकि एक की लूज़ थी और एक की टाइट थी, पता ना कैसे, ये मैंने अभी देखा। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी एक की खोल लूँगी थोड़ी सी, और एक की मैं वो लगा दूँगी, सिलाई लगा दूँगी, तो दोनों हो जाएगा। और बस आज के व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग बताना ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स करके, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करना। और कैसे लगे आप लोगों को ये मेरे कुर्ते, अब सिलाई लगाने के बाद मैंने पहन लिया है, और मुझे ना पहन के इनमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा था।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।